बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि आपको लास्ट लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। उसमें मेरी पूरी कोशिश थी कि आपको इन डिटेल मैं सारी चीज़ें बताऊं, जिसमें हमने सबसे पहले प्रोडक्ट रिसर्च करी और कीवर्ड आइडियाज़ जनरेट किए। प्रोडक्ट रिसर्च करने में हमने उसके मैनुअल मेथड से भी किया और उसको पेड टूल जो हीलियम हम यूज़ कर रहे हैं हमने इसके थ्रू भी किया। अच्छा, प्रोडक्ट रिसर्च करने के बाद हमने उसकी वैलिडेशन करी। वैलिडेशन हमने किस तरह से यूज़ करी, हीलियम का टूल जो हमारा एक्सटेंशन है, वेब एक्सटेंशन को यूज़ करते हुए हमने उसकी वैलिडेशन करी। वैलिडेशन में हमारे पास कुछ क्राइटेरियाज थे, तो ये क्राइटेरियाज से को हमने कंसिडर करते हुए अपने कुछ प्रोडक्ट्स को शॉर्टलिस्ट किया। अच्छा, कुछ प्रोडक्ट्स को शॉर्टलिस्ट करने के बाद हमने खैर उसमें ये भी देख लिया कि क्या ब्रांड डोमिनेशन है नहीं है, कौन सा प्रोडक्ट किस तरह से है, कैसे है। हमने उसके सारे इन्स एंड आउट देखते हुए हमने एक अपना प्रोडक्ट जो फाइनलाइज किया था वो था कैंपिंग पिलो। आज हम इसकी सोर्सिंग देखेंगे कि कैंपिंग पिलो को हम कहाँ से सोर्स करें। प्रोडक्ट सोर्सिंग क्या है? प्रोडक्ट सोर्सिंग इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग प्रोडक्ट टू सेल। इट मीन्स फाइंडिंग रेपुटेबल सप्लायर्स टू बाय क्वालिटी प्रोडक्ट एट अ गुड प्राइस। अच्छा, प्रोडक्ट सोर्सिंग के लिए हम जो भी प्रोडक्ट अमेज़ॉन के ऊपर फाइनलाइज करते हैं या शॉर्टलिस्ट करते हैं और उसको आगे सेल आउट करने का अपना पूरा एक प्लान तैयार करते हैं, तो उसमें जो है सबसे पहले ये आता है कि हम अपनी बजटिंग करते हैं। बजटिंग करने के लिए ऑब्वियसली हमें एक प्राइसिंग चाहिए होती है, तो हम सबसे पहले अलीबाबा पे जाते हैं। अलीबाबा पे जाके हम प्रोडक्ट को सोर्स करते हैं। यहाँ पे डिफरेंट सप्लायर्स हैं, डिफरेंट सप्लायर से हम कांटेक्ट करते हैं। कांटेक्ट करने के बाद हम उनसे नेगोशिएशन करते हैं। नेगोशिएशन करने के बाद हम उनको ऑर्डर प्लेस करते हैं। ऑब्वियसली देखें, इसका हमारा सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि हम एक रेपुटेबल सप्लायर से कम लो प्राइस में हम सोर्सिंग करें और उसको हम अमेज़ॉन पे एक अच्छे प्रीमियम प्राइस पे उसको सेल करें। अच्छा, अब हम देखते हैं कि हम किस तरह से प्रोडक्ट सोर्सिंग करते हैं। हम क्या करते हैं, सबसे पहले अलीबाबा पे आते हैं। अलीबाबा पे आने के बाद हम जैसे यहाँ पे सर्च बार में आके हमने कैंपिंग फ्लो किया था, हमने यहाँ पे कैंपिंग फ्लो किया। कैंपिंग फ्लो करने के बाद हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट्स आ जाएंगे। अच्छा, सोर्स करने से पहले हम ये कुछ देख लेते हैं कि हम जिस सप्लायर को हम किस तरह से ट्रस्ट लेवल लेके आएंगे कि जो हमारा सप्लायर है वो एक रेपुटेबल सप्लायर है, हमें धोखा नहीं देगा। तो इसके कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, हम उनको कुछ शेयर कर लेते हैं क्या है। अच्छा, उसमें क्या है, उसमें सबसे पहले ये है कि सप्लायर मस्ट हैव गोल्ड मेंबरशिप, यानी मतलब वो 3+ ईयर्स से अलीबाबा के ऊपर सेल कर रहा होगा तो वो हमारा गोल्ड सप्लायर कहलाएगा। उसके पास ट्रेड एश्योरेंस होनी चाहिए। ट्रेड एश्योरेंस क्या है? अलीबाबा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेमेंट और इन्वेंट्री इश्यूज। अगर कोई भी इशू आता है तो अलीबाबा एक बीच में एक सेंटर में आके यानी मतलब जो भी इश्यूज होंगे वो इसको रिजॉल्व करेगा और यही रिस्पॉन्सिबल होगा। वेरीफाइड सप्लायर होना चाहिए। वेरीफाइड सप्लायर का क्या मकसद है कि अलीबाबा की टीम ने कंपनी जाके या फैक्ट्री जाके वहाँ पे ये देखा कि वाकई यानी मतलब ये कंपनी यहाँ पे मौजूद है, किस तरह से काम हो रहा है, या स्टैंडर्ड के मुताबिक है नहीं है, तो वो वेरीफाइड सप्लायर्स कहलाता है। उसके बाद रिस्पांस रेट जो है ना लेस देन 6 आवर्स होना चाहिए। इससे थोड़ा सा ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन लेस देन 6 आवर्स में आप कोई भी मैसेज करें तो आपको रिप्लाई करते हैं। स्टार रेटिंग 4.3 अबव होनी चाहिए। गेट रेट्स ऑफ FOB एंड DDP। FOB और DDP की हम आगे बात करेंगे ये क्या चीज़ होती है। और सप्लायर के पास रेलिवेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए। जो भी कुछ वो सेल आउट कर रहा है, मैन्युफैक्चर कर रहा है, तो उसके पास उसके सर्टिफिकेट्स भी होने चाहिए, क्योंकि अमेज़ॉन अक्सर हमसे कुछ सर्टिफिकेट्स रिक्वायर्ड करता है। अच्छा, पेमेंट टर्म 30% एडवांस हो, बाकी पेमेंट बाद में आफ्टर इंस्पेक्शन होती है। मोड ऑफ पेमेंट ये सारे दिए हुए हैं। तो इस तरह से ये कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जो हमारे सप्लायर्स में होने चाहिए। अब हम यहाँ पे देखते हैं, हम alibaba.com पे आके कैंपिंग फ्लो करते हैं। सबसे पहले देखें यहाँ पे आ रहा है ट्रेड एश्योरेंस। ट्रेड एश्योरेंस पे क्लिक कर देते हैं। इसके बाद हमने बोला अभी भी हमें
वेरीफाइड सप्लायर चाहिए। हमने वेरीफाइड सप्लायर पे किया तो हमारे पास ये वेरीफाइड सप्लायर्स आ गए। अब हम यहाँ पे अपना प्रोडक्ट सर्च करते हैं कि वो यहाँ पे अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल ये है मेरा प्रोडक्ट, पहले हम देख लेते हैं। ये देखें, ये 6 ईयर्स हैं इसको और ये वेरीफाइड है। हम इसको शॉर्टलिस्ट कर लेंगे। इसकी रेटिंग भी देखें 4.5 है। अच्छा, MOQ हमने लाजमी देखना है। ये मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी कहलाता है। ये मिनिमम 200 ऑर्डर्स को ही एंटरटेन करेगा, इससे कम को एंटरटेन नहीं करेगा। यहाँ पे देखें इसका MOQ 100 पीसेस है। ये देखें, ये भी 4.9 रेटिंग है और 9 ईयर्स से है, तो ये भी एक अच्छा सप्लायर होगा। इसी तरह से हम नीचे और आते हैं। ये देखें, इसको भी 9 ईयर्स हैं और ये भी सेल कर रहा है। हम इसको भी शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं। और इसी तरह से आते हैं 11 ईयर्स में, हम इसको भी शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं। अब हम ज़रा इधर आते हैं। अब इधर देखते हैं। देखें, ये क्या कह रहा है कि 2.25 से 2.99 पे ये पर पीस सेल कर रहा है अगर हमारी मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी 200 पीसेस होती है। तो ये है। अच्छा, इससे हम आगे चलते हैं। ये इसकी कुछ वेरिएशंस हैं। ये देखें, ये हमारा जो सप्लायर है, ये उसकी कंपनी नेम आ रही है, नेम आ रहा है। ये बता रहा है ये 6 ईयर्स है। इसकी रेटिंग बता रहा है। ऑन टाइम डिलीवरी रेट जो इसका 96% है, बहुत अच्छा है। रिस्पॉन्स रेट लेस देन 3 आवर्स है। इतनी ये ट्रांजेक्शन कर चुका है और ये अपने सर्टिफिकेट्स भी शो कर रहा है। तो हमें ये भी देखना होता है। ये देखें, यहाँ पे ये ट्रेड एश्योरेंस भी आ रहा है, तो इट्स मीन ये एक अच्छा सप्लायर है। अब हम इससे कांटेक्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं? हम इससे चैट नाउ भी कर सकते हैं और इसको कांटेक्ट सप्लायर भी कर सकते हैं। हम इससे बात करेंगे। हम इससे कुछ, मैं अभी आपको अपनी चैट दिखाऊंगा, तो उसमें जो है ना कुछ सवालात, जैसे मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी क्या है, लोगो पेस्टिंग का क्या है। ये देखेंगे, ये बोल रहा है कि आपको कस्टमाइज लोगों के लिए आपकी मिनिमम क्वांटिटी ऑर्डर 500 पीस होना चाहिए। पैकेजिंग के लिए कस्टमाइज 1000 पीसेस होना चाहिए। और ये बोल रहा है एक्सप्रेस है, ओशन फ्रेड है, लैंड फ्रेड है और एयर फ्रेड भी है। ये सारी चीज़ें ये शो कर रहा है। और नीचे आते हैं, ये मुख्तलिफ भी अपने इसके बारे में शो कर रहा है, प्रोडक्ट के बारे में। और ये अपनी फैक्ट्री भी दिखा रहा है साथ साथ। और सर्टिफिकेट इसने भी यहाँ पे शो नहीं किए, लेकिन आप जब भी करेंगे तो इससे सर्टिफिकेट लाजमी मांगेंगे। हो सकता है इसने अपने सर्टिफिकेट्स हाइड किए हों। हम दूसरे सप्लायर को देखते हैं। इसी तरह से दूसरा सप्लायर है, उसको देख लेते हैं। इसकी रेटिंग क्या है, देखें सब इसकी रेटिंग आ रही है। हम इसको और नीचे देख लेते हैं। ये देखें, ये इसने उसके बारे में शो किया हुआ है। ये देखें, ये इसने अपनी सर्टिफिकेशंस भी शो की हुई है। तो इस तरह से हमने जो है ना ये करना है। अब हम क्या करेंगे कि जिस सप्लायर से भी हमने बात करनी है, हम उसको चैट नाउ पे करेंगे। हम जैसे पहले हम इसको चैट नाउ पे आए, चैट नाउ पे आके हमने किया। मैं आपको दिखाता हूँ। मेरी एक कॉन्वर्सेशन चल रही थी आई थिंक इनसे चल रही थी। यस, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, आपने भी इसी तरह से करना है जैसे मैंने किया। हाय हेलो किया मैंने, ये यानी मतलब जब किया तो लिंक ऑटोमेटिक इनके पास सेंड हो गया। ये देखेंगे कि इनका मैसेज आया, हाय फ्रेंड, डू यू नीड दिस फ्लो। मैं बोला, आई एम सेल्स एग्जीक्यूटिव दिस कंपनी, वी वांट टू एक्सपेंड अवर कंपनी। थोड़ा सा आप इनको बताएं कि हम अपनी कंपनी एक्सपेंड करना चाह रहे हैं। इस तरह से ये बोल रहे हैं। फिर इन्होंने पूछा, हाउ मेनी पीसेज डू यू नीड ऑन मोस्ट रीजनेबल प्राइस। और जिस तरह से करके फिर MOQ मैंने पूछा कि गिव मी सम डिटेल, कि आप MOQ बता दें, शिपिंग बता दें और लोगो प्रिंट बता दें। तो इसने मैंने बोला, आई नीड 100 पीसेस। तो इस तरह से उन्होंने चेक करके बताया ये चीज़ें हैं। आई एम चेकिंग। फिर इन्होंने बताया कि द यूनिट पर प्राइस $3.5 बिलो प्रिंटेड लोगो प्लस और स्टोरेज बैग भी है। ये बैग है, इस बैग के साथ जो है ना ये यानी मतलब ऑफ़र कर रहे हैं $3.5 में। फिर इसके बाद मैंने पूछा कि डू यू ऑफ़र DDP। फिर इन्होंने बोला कि 6 कलर्स हैं। पोस्टल कोड पूछा कि कहाँ का है, मैंने बोला अमेज़ॉन USA का है। फिर बोला कि DDP जो है उसमें देखें, ये बोल रहा है कि CDDP ये है, जनरल शिपमेंट ये है और मेरे ख्याल है एयर फ्रेड ये है। ये इतने चल जाए। बेस्ट क्या रहता है? CDDP रहता है, C शिपमेंट रहता है। ये नॉर्मली 22 डेज़ बोल रहे हैं, 30 डेज़ में ये पहुंच जाता है, ये आज से पहले। तो $65 बोल रहा है DDP के साथ।
अच्छा, ये बात हो गई, फिर इस तरह से सारी ये चीज़ें हो गई। तो इस तरह से करके जो ना आप थोड़ी प्रैक्टिस करें, जो भी अपना प्रोडक्ट शॉर्टलिस्ट करें, इस तरह से आप उनको चैट पे लें, उनसे कोटेशन लें, उनसे चीज़ें पूछें और इस तरह से करके जो ना आप उनसे पूछें। अच्छा, अब हम कुछ टर्म्स देख लेते हैं कि डीडीपी क्या है और एफओबी क्या है। नॉर्मली ये लोग एफओबी ऑफ़र करते हैं, लेकिन हम इनसे डीडीपी की डिमांड करते हैं। 90% हम लोग डीडीपी ही जो है ना इनसे हम डिमांड करते हैं कि हमें डीडीपी दें। डीडीपी एंड एफओबी ये शिपिंग इनको टर्म है। और एफओबी क्या होता है? फ्री ऑन बोर्ड। इसके क्या मायने हैं? द सेलर ट्रांसपोर्ट एंड is responsible for the good until they are loaded on the ship at an agreement upon port। यानी मतलब सप्लायर जो है, सप्लायर या मैन्युफैक्चरर जो है, वो मैन्युफैक्चर करने के बाद आप जो पोर्ट बायर जो पोर्ट बताएगा, ये वहाँ तक लोड कराने में इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। उसके बाद इन बिटवीन अल्लाह ना करे शिप डूब जाता है या बाय एयर है, जहाज़ में कोई मसला हो जाता है या कुछ सामान आपका खो जाता है, तो इसमें 50% चांसेस, 50% जो है ना आपको बेयर करना पड़ता है लॉस। 50% वो सेलर जो मैन्युफैक्चरर है वो उसको बेयर करेगा और 50% आपको बेयर करना पड़ेगा। अच्छा, ये कहलाता है फ्री ऑन बोर्ड एफओबी। एक क्या चीज़ होती है? डिलीवरी ड्यूटी पेड। डिलीवरी ड्यूटी पेड क्या है कि सेलर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलीवरिंग द गुड्स एट देयर ओन एक्सपेंस एंड रिस्क टू अ डेस्टिनेशन इन द इम्पोर्ट कंट्री। कि यानी मतलब जो सेलर है वो फुली रिस्पॉन्सिबल है कि हमारे प्रोडक्ट को अपने एक्सपेंस पर जिस कंपनी में हम इंपोर्ट करना चाह रहे हैं या उनके वेयर हाउस तक जा रहे हैं, वहाँ तक करने में टेकिंग केयर ऑफ ऑल फॉर्मेलिटीज़, पेइंग ऑल इम्पोर्ट ड्यूटीज़ एंड एडिशनल कॉस्ट। डीडीपी सबसे मोस्ट एंड सेफेस्ट मेथड है। ये थोड़ा सा कॉस्टली ज़रूर होता है, $100 या $200 डिपेंड करता है आपकी क्वांटिटी के ऊपर। ये थोड़ा सा कॉस्टली होता है, लेकिन इसमें रिस्क फ्री होता है कि अल्लाह ना करे अगर कहीं सामान बीच में से कहीं गायब हो जाता है, गुम हो जाता है या शिप डूब जाता है या कोई ऐसा कोई भी इशू हो जाता है, तो सेलर रिस्पॉन्सिबल है इस चीज़ का और वो आपको उसका पूरा यानी मतलब सेलर पूरा रिस्पॉन्सिबल है। और वो जब तक आपका अमेज़ॉन वेयर हाउस तक वो चीज़ नहीं पहुंच जाएगी, जब तक उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म नहीं होती। ये सबसे सेफेस्ट है। अच्छा, वही देख लेते हैं, विच शिपिंग मेथड डू यू थिंक इज़ बेटर एंड वाई। वही बात हुई कि CDDP हमें ज़्यादा सही पड़ता है। एयर बाय एयर 15 डेज़ मेरे ख्याल 10 to 15 डेज़ लेता है, लेकिन वो ज़्यादा कॉस्टली होता है। बाय सी नॉर्मली सही रहता है और हम CDDP करते हैं और CDDP जो है ना 30 to 40 डेज़ लेता है और ये जो ना सबसे सिंपलेस्ट वे है जो और रिस्क फ्री है, तो इस वजह से हम CDDP को ज़्यादा यानी मतलब प्रेफर करते हैं। अच्छा, एक चीज़ आती है फ्रेट फॉरवर्डर। फ्रेट फॉरवर्डर क्या होता है? फ्रेट फॉरवर्डर एक कंपनी होती है दैट ऑर्गेनाइज शिपमेंट फॉर इंडिविजुअल और कॉर्पोरेशन टू गेट गुड्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू कस्टमर और फाइनल पॉइंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो है ये फ्रेट फॉरवर्डर्स कहलाते हैं। और फ्रेट फॉरवर्डर जो है डज नॉट मूव द गुड्स बट एक्ट्स एज एन एक्सपर्ट इन द लॉजिस्टिक नेटवर्क। फॉर एग्ज़ाम्पल हम जिस तरह से एफओबी की बात कर रहे थे, तो उसमें ये होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह से भी एक और इनको टर्म है जो कहलाती है वो इस फ्रेट फॉरवर्डर एक कंपनी है जो ऑर्गेनाइज करती है शिपमेंट, इंडिविजुअल लेवल ऑर्गेनाइज करती है। Who is freight forwarder? A freight forwarder is a company that organizes shipment for individual or corporation to get goods from the manufacturer to customer और final point of distribution। अच्छा, एक और इनको टर्म है, तो हमने अभी दो डिस्कस किए, एक FOB और एक DDP। FOB में ये होता है कि सप्लायर जो है वो पोर्ट तक पहुंचा देता है, पोर्ट तक पहुंचाने के बाद हमारी कुछ जिम्मेदारी होती है।
दूसरी डीडीपी थी जिसमें सप्लायर जो है पूरा फुली रिस्पॉन्सिबल होता है अमेज़ॉन वेयर हाउस या जहाँ पे भी हमने पहुँचाना है वहाँ तक पहुँचाने के लिए। एक और इनको टर्म होती है वो एक्स वर्क के नाम से कहलाती है। उसमें ये होता है कि जो हमारा सप्लायर होता है, मैन्युफैक्चरर होता है, वो उसकी बस जिम्मेदारी अपने वेयर हाउस तक होती है। फिर हम फ्रेट फॉरवर्डर को बोलते हैं कि वहाँ से वो पिक करे, पिक करने के बाद उसको पोर्ट पे लोड करे, लोड करने के बाद हमें अमेज़ॉन के वेयर हाउस तक पहुंचा के दे। तो ये फ्रेट फॉरवर्डर कहलाते हैं। ये कुछ कंपनीज होती हैं। अ फ्रेट फॉरवर्डर डज नॉट मूव द गुड बट एक्ट एज एन एक्सपर्ट इन द लॉजिस्टिक नेटवर्क। तो ये जो है ना हमारे फ्रेट फॉरवर्डर होते हैं। तो इसी तरह से फिर एक ही चीज़ है कि ट्रेडर और मैन्युफैक्चरर में क्या डिफरेंस है और हम किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं। मैन्युफैक्चरर बिजनेस, इन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस यू हैव टू मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स ऑन बिग स्केल for your client and in trading business you need to purchase manufactured product from different manufacturing companies and sell it to customer directly। बेसिकली ट्रेडिंग कंपनी क्या करती है, डिफरेंट मैन्युफैक्चरर से उनके प्रोडक्ट लेती है और उनको सेल आउट करती है। द ईजीएस्ट वे टू टेल ट्रेडिंग कंपनी और मैन्युफैक्चरर के दरमियान क्या डिफरेंस है, आप इनकी कैटलॉग लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से अंदाज़ा होगा कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि इफ़ इट इंक्लूड्स एवरीथिंग फ्रॉम इलेक्ट्रिकल गुड्स टू रग एंड लेडीज़ फैशन देन दे आर ट्रेडिंग कंपनी। तो ये ट्रेडिंग कंपनी कहलाएगी। इफ़ देयर आर ओनली अ फ्यू आइटम्स दैट कुड हैव ऑल बीन मेड ऑन अ सिमिलर प्रोडक्ट लाइन देन दे आर मोर लाइकली अ मैन्युफैक्चरर। तो ये मैन्युफैक्चरर होता है। अच्छा, इसके बाद जिस वक्त आप सोर्सिंग करेंगे और वहाँ से अपने जिस वक्त जब आप प्रोडक्ट को ऑर्डर करेंगे, ऑर्डर करने के बाद बहुत सारी कंपनीज़ हैं। ये एक दो मशहूर हैं, कीमा है और ज़ूम इंस्पेक्शन है। ये कंपनीज़ क्या करती हैं, आप इनको वेबसाइट के थ्रू इनको एंगेज करते हैं और एंगेज करने के बाद आप इनको जो ना यानी मतलब बताते हैं कि अपने आप कौन सा आइटम है। तो ये बाकायदा मैन्युफैक्चरर के पास जाती हैं, जाके वहाँ पर मैं आपको बल्कि दिखा भी देता हूँ, मैं टीमा के नाम से ये बाकायदा हमारे मैन्युफैक्चरर के पास जाती हैं, जाके पूरी फुली इंस्पेक्शन करती हैं, एक एक चीज़ की इंस्पेक्शन करती हैं। इंस्पेक्शन करने के बाद ये हमें एक डिटेल्ड सैंपल रिपोर्ट बना के देती है जिसमें हमें एक आइडिया होता है कि ये किस हमारा प्रोडक्ट सही जा रहा है। बाज़ औक़ात ये होता है कि प्रिंटिंग सही नहीं होती, लोगो प्रिंट सही नहीं होता, या अगर कुछ ऐसा आइटम है कहीं वो ब्रेक तो नहीं है। तो ये कीमा कंपनी और ज़ूम इंस्पेक्शन और भी इस तरह से कंपनीज़ हैं, वो जाके पहले हमें ओके करती हैं कि प्रोडक्ट में कोई ख़ामी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ये एक एक प्रोडक्ट निकलवा के देखते हैं और उसके बाद ये हमें जब ओके करते हैं, फाइनल करने के बाद जो है हम मैन्युफैक्चरर की यानी मतलब पेमेंट को रिलीज़ करते हैं। सिर्फ इनके यानी मतलब इनके बोलने के बाद हम मैन्युफैक्चरर की पेमेंट को रिलीज़ करते हैं। अच्छा, इसके बाद एक चीज़ हम और देखते हैं कि हम किस तरह से यानी मतलब अपनी कैलकुलेशन करते हैं। हमारे पास एक रेवेन्यू कैलकुलेटर है। हम रेवेन्यू इसके बाद हम ये देखते हैं कि हम अपना प्रॉफिट मार्जिन कैसे कैलकुलेट करते हैं। हम जिस तरह से यहाँ पे आए, यहाँ पे आके हमने अपने क्लाइंट से अपने मैन्युफैक्चरर से फॉर एग्जांपल ये 100 पीस की ये कॉस्ट ली है कि उसने बोला 3.5 का 100 पीस हैं, 65% डीडीपी है। टोटल ये $415 बनते हैं 100 पीसेस के अमेज़ॉन यूएसए तक पहुँचाने के साथ, जिसमें तमाम ड्यूटीज़ सब चीज़ें इंक्लूड हैं। अगर हम इसको 100 पीसेस से करते हैं तो ये $4.15 का हमें एक जो है ना एक सिंगल ब्लो पड़ता है। एक सिंगल ब्लो हमें $4.15 का पड़ता है।
अच्छा, इसका रेवेन्यू निकालने का एक तरीका है। अब ये क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट गेट द आइडिया ऑफ व्हाट योर कॉस्ट शुड बी इन ऑर्डर टू अटेन एटलीस्ट 25% प्रॉफिट मार्जिन पर सेल। एक सेल के ऊपर एक प्रोडक्ट जो हम लिस्टिंग करते हैं उस प्रोडक्ट के ऊपर 25% हमें अगर प्रॉफिट मार्जिन बच रहा है तो हम इस प्रोडक्ट के साथ जाएंगे। अगर 25 से लेस है तो हम इस प्रोडक्ट को ड्रॉप कर देंगे, क्योंकि हमें इतना, बिकॉज लो प्रॉफिट मार्जिन विथ हाई रिस्क इज नॉट एन गुड आइडिया। तो 25% मिनिमम हमें एटलीस्ट हमें बचना चाहिए। इससे ज़्यादा हमें 30-35% बचता है वो बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा, प्रॉफिट मार्जिन को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? टू कैलकुलेट प्रॉफिट मार्जिन यूज़ अमेज़ॉन FBA कैलकुलेटर। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। उसमें हम अपने कॉम्पिटिटर का SN डालेंगे, SN एंटर करेंगे, उसकी प्राइस एंटर करेंगे और हमें जो पर पीस जो पड़ा है उसके साथ हम शिपिंग कॉस्ट को एंटर करके हमारे पास एक कैलकुलेटर आएगा, मिलते हैं। एक कैलकुलेट करके हमें नेट प्रॉफिट मार्जिन हमें बताएगा। हम देखते हैं किस तरह से। अच्छा, हम इसको किस तरह से करेंगे? हम तो भाई अपने amazon.com पे आएंगे, इस पर भाई हम कैंपेन फ्लो लिखेंगे और इसको जब हम एंटर करेंगे तो यहाँ पे हम अपना कॉम्पिटिटर देखेंगे। फॉर एग्जांपल ये हमारा कॉम्पिटिटर है, हमने इसको क्लिक किया। क्लिक करने के बाद ये जब हमारा कॉम्पिटिटर ये आ गया, इसका जिस तरह से बताया था उसका हम SN कॉपी करेंगे। हमने इसका SN लिया, SN कॉपी किया। SN कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे आ गए अमेज़ॉन FBA कैलकुलेटर। अमेज़ॉन FBA कैलकुलेटर पे आने के बाद हम यहाँ पे कैलकुलेटर पर आए। यहाँ पे हमने SN पुट कर दिया। SN पुट करने के बाद जब हमने इसको सर्च किया, जब इसको हमने सर्च किया तो ये हमारे पास ही लेके आ गया। अच्छा, ये क्या प्राइस दे रहा है? ये $18 दे रहा है। हम क्या है यहाँ पे $18 हो गए। अच्छा, हमें जो है कितने का अलीबाबा से पड़ रहा है? हम यहाँ पे चैट पे चेक करते हैं। ये देखें 415 के हमें 100 पीसेस पड़ रहे हैं। इट्स मीन हमें ये $4.15 का पड़ रहा है शिपिंग के साथ और सब चीज़ों के साथ हमें $4.15 का पड़ रहा है। हम क्या करते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यहाँ पे हम करते हैं $4.15। $4.15 जब हम करते हैं और इसको देखेंगे जनवरी से सितंबर है और ये है अक्टूबर से दिसंबर, ये Q4 कहलाता है। इसमें अमेज़ॉन की फीसेस देखें ये इंक्रीज़ कर जाती है। यहाँ पे ये फीस इंक्रीज़ कर गई। हमने अक्टूबर से दिसंबर की है, अभी अक्टूबर से दिसंबर के दरमियान है तो हमने इसको किया। यहाँ पे हमने अपनी कॉस्ट डाली और ये अमेज़ॉन की कुछ फीसेस हैं, इसको भी हम अभी देख लेते हैं। अभी देखें ये हमारे पास 34% नेट मार्जिन प्रॉफिट बता रहा है पर पीस। सिंगल ऑर्डर पे हमें ये 34% बता रहा है, विच इज़ वेरी मच गुड। तो इस तरह से जो है ना हम करते हैं। आप भी इस तरह से सोर्सिंग करें। सोर्सिंग करने के पहले सबसे पहले प्रोडक्ट को शॉर्टलिस्ट करें। शॉर्टलिस्ट करने के बाद उसको आप क्राइटेरिया से स्कैनिंग करें। फिर जो आपका प्रोडक्ट फाइनल हो उसको अलीबाबा पे आके यहाँ पे आप इसकी सोर्सिंग करें, कोटेशंस लें। कोटेशन जो आपको मिले उसको आप अमेज़ॉन FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर में एंटर करें। अपने कॉम्पिटिटर का जो भी प्राइस है वो एंटर करें कि वो $19 पे सेल कर रहा है और अगर आपको ये इतने में यानी मतलब सोर्स होता है तो आपको कितना प्रॉफिट होता है पर पीस और पर ऑर्डर। तो इस तरह से जो है ना हम अमेज़ॉन का इस तरह से ये कैलकुलेटर यूज़ करते हैं। तो शिप करता है, उसको पैक करता है, उसको प्रोसेस करता है, तो ये जो है ना अमेज़ॉन की फुलफिलमेंट शिप कहलाती है। अच्छा, इन्वेंट्री शिप क्या कहलाती है? स्टोरेज फीस इंक्लूडिंग स्टोरेज योर प्रोडक्ट इन अमेज़ॉन फुलफिलमेंट सेंटर, जिसको हम FBA जहाँ पे हम उनके स्टोरेज सेंटर में रखवाते हैं, बेस्ड ऑन क्यूबिक फीट ऑफ अ प्रोडक्ट एंड चार्ज ऑन मंथली बेसिस। तो ये मंथली बेसिस पे जो है ना इस फीस को चार्ज करता है। इसके अलावा भी अमेज़ॉन हमें कहीं नहीं छोड़ता, वो डिफरेंट जगहों से कुछ ना कुछ हमसे चार्ज करता ही रहता है। तो इस तरह से ये है। एक कुछ मेथड होते हैं, एक FBA होता है और एक FBM होता है। FBA जो कहलाता है वो फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन कहलाता है और एक होता है FBM, वो फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट कहलाता है। फुलफिलमेंट बाय ये कुछ चीज़ें हैं, ये भी हम देख चुके हैं।
ये भी हम देख चुके हैं कि ट्रेडर मैन्युफैक्चर में क्या डिफरेंस है, एट्रीब्यूट्स क्या हैं, शिपिंग मेथड कौन सा अच्छा है, फ्यू प्रोडक्ट्स। अच्छा, ये जो है ज़रूरी नहीं है हम अलीबाबा से करें, नॉर्मली हम अलीबाबा से ही करते हैं, लेकिन यहाँ पे DH गेट भी है, मेड इन चाइना भी है, B2B चाइना सोर्स भी है। ये भी कुछ वेबसाइट्स हैं, यहाँ से भी आप सोर्सिंग कर सकते हैं। इसी तरह से ये सारी चीज़ें हैं। ये भैया क्या प्रोडक्ट रिसर्च क्या है, क्या एलिमेंट्स हैं उसके, ये सारी चीज़ें हैं। फिर उसके बाद अगर कोई प्रोडक्ट अमेज़ोन पे ऑलरेडी सेल कर रहा है और आप भी उसी प्रोडक्ट पे जाना चाह रहे हैं, तो आप किस तरह से उसमें सर्वाइव करेंगे। तो ये कुछ मेथड हैं कि हम किस तरह से करेंगे। एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, उसके बाद हम उसमें वैल्यू एडिशन कुछ देंगे। वैल्यू एडिशन में देने के बाद हम जब उसको वैल्यू एडिशन देंगे, फिर हम प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन रखेंगे, कस्टमर फीडबैक लेंगे, उसकी सेटिस्फेक्शन लेवल जो है वो हमारा प्रोडक्ट के लिए एक बहुत मायने रखता है। तो इस तरह से ये कुछ है। तो इंशाल्लाह ये है कि नेक्स्ट जो है मैं आपको कॉम्पिटिटर एनालिसिस का बताऊंगा कि किस तरह से आप जो है ना अपने कॉम्पिटिटर, जो प्रोडक्ट आप लेके चल रहे हैं, आप अपने कॉम्पिटिटर के साथ किस तरह से उसका अपना कंपैरिजन करेंगे, उसकी क्या कौन से नेगेटिव रिव्यूज़ हैं जो आप अपने प्रोडक्ट के अंदर वो चीज़ बेहतर करके आप उस प्रोडक्ट को ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं। तो इंशाल्लाह ये है कि नेक्स्ट जो है हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।